से पहले सबसे पहले मेवाड़ की इस पवित्र माटी को प्रणाम करती हूँ, क्योंकि मैंने इस पूरी दुनिया में इतनी आयु में लगभग काफी स्थान घूमे हैं, भारत भी घूमा, भारत के बाहर भी कथाओं के लिए गई हूँ। मुझे पूरी दुनिया में एक स्थान आप बता दीजिए जहाँ भक्ति और शक्ति एक साथ प्रबल होती है, वो केवल मेवाड़ की माटी है, दुनिया में कहीं और ये दिखाई नहीं देती। जय श्री राम। राजस्थान की वो पवित्र माटी है कि जहाँ भक्ति हुई तो मीराबाई की तरह, और जहाँ शक्ति हुई तो महाराणा प्रताप की तरह। भक्ति और शक्ति का अद्भुत संगम जहाँ पे देखने को मिलता है, उस राजस्थान की परम पवित्र माटी को सबसे पहले प्रणाम करती हूँ, वंदन करती हूँ। मुझसे पूर्व परम पूजनी बाप जी पूज्य महाराज श्री, जिनको आप सभी श्रवण कर रहे थे, पूज्य श्री ज्ञानानंद जी महाराज श्री के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, परम पूजनी महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। विराजमान सभी मातृशक्ति, मेरे सभी भाईगण, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद और अन्य सभी संगठनों के सभी पदाधिकारीगण, इस कार्यक्रम के सभी आयोजकगण, दूर दराज से जितने भी लोग पधारे, जहां जहां तक मेरी दृष्टि जा रही है, केवल यहाँ से ही नहीं, हमारे हिम्मत भैया तो दिल्ली से चल के आए, बोले कि वैसे आप हो यहीं के, पर मुझे आप ज्यादा दिल्ली में मिलते तो मुझे लगता है दिल्ली वाले हैं, तो दूर से आए, तो मेरे लिए तो भाई दिल्ली से आ गए तो अच्छी बात है ना। हमारे भैया बैठे हुए हैं महाराज जी, और आपको भी, आप कथा में पधारे नहीं थे रणजीत सिंह जी, तो आप कथा में नहीं पधारे थे, हमने बोला था कि आप कथा में, हम वेंडर से मेरा एक ऐसा लगाव हो चुका है। मैं वास्तविकता में कहती हूँ माताओं, आप लोग जितने दिन पहले, तो मैं आप सबको प्रणाम कर लेती हूँ, क्योंकि एक बार जोरदार ताली आप सभी आयोजकों के लिए बता दीजिए। इतना अद्भुत आयोजन, देखो कार्यक्रम में रथ, हाथी, घोड़े, इतनी सारी झांकियां, ये सब लेकर के आना कोई साधारण बात नहीं है। एक शोभा यात्रा के लिए माताओं को जब कलश लेके जाया जाता है, बोला जाता है ना, तो माताएं कहती है, कई बार बहुत सारी जगहों में मैंने देखा है, अरे मेरे पति के तो खाने का समय हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, वो तो दोपहर रहेगी, इतनी धूप में कैसे जाएंगे। इतनी धूप में इतने सारे बच्चे, इतनी सारी माताएं, इतने सारे भाई, इतने सारे युवा जब हाथ में तलवार लेकर शोभा यात्रा में जा रहे थे, तो मुझे बड़ा गर्व हो रहा था कि ये वही बिल्डर है जहां मैंने कथा करी है, ये वही बिल्डर के लोग हैं जिन्होंने अपनी भक्ति की भी पराकाष्ठा दिखाई और शक्ति की भी पराकाष्ठा दिखाई। तो आप सबको जो यहाँ पे दूर दराज से पधारे, हमारे राकेश कोठारी जी भी आए हैं डोंगला से, और मैं मेवाड़ में सबसे ज्यादा बुलाने वाले हमारे राकेश भैया ही हैं। लेकिन समस्या इस बात की है ना कि बहुत कम लोग होते हैं। जब कोठारी सबने आए, बोले मैं तो जैन हूँ, लोग बोलते हैं। फिर कोई राजपूत सबने आए तो वो कहते कि अरे मैं तो फला फला राजपूत हूँ। दुख इस बात का होता है, कष्ट इस बात का होता है कि एक पंचर पार्टी का व्यक्ति जब संसद भवन में खड़ा होके हमारे राणा सागा के लिए अपशब्द निकालता है, गलत शब्द निकालता है, और राजपूत लोग खड़े होते हैं, तो मुझे दुख इस बात का होता है कि राणा सागा कोई राजपूत के खाली राजा नहीं थे, हर हिंदू समाज के राजा थे, हम सबके राजा थे। और उनके लिए चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, रोड पे आके तलवारों की नोक पे खड़े होना पड़े तो खड़े होकर के बताना पड़ेगा कि हमारे राजाओं के लिए, हमारे महाराणाओं के लिए, जिन्होंने हमारे देश धर्म समाज के लिए हंसते हंसते अपना सर्वस्व समर्पण कर दिया, तुम्हारी औकात कैसे हो गई कि तुमने ऐसे शब्द निकाल दिए। तुमको क्या लगता है कि बाबर जैसे तुझे व्यक्ति को हमारे सरदार, हमारे सामने लोग, हमारे राणा लोग बुलाएंगे? उनको क्या आवश्यकता थी? आप बताओ, क्या हमारे राणा को आवश्यकता थी बाबर जैसे व्याभिचारी विदर्भी लोगों से सहायता लेने की? और पढ़ ही लिया
वर्चस्व है वो बहुत बड़ा हो चुका है। उसे क्या पता कि आज महाराणा प्रताप नहीं होते, आज राणा सांगा नहीं होते, उनकी तलवार नहीं होती तो ना ये संसद भवन होता और ना तुम सांसद कहलाने के योग्य होते। मैं सदैव कहती हूँ, अगर हमारे महाराणा प्रताप नहीं होते, छत्रपति शिवाजी महाराज नहीं होते, आज हमारे देश के लिए महापुरुष नहीं होते, तो शायद बहनों का घूंघट नहीं रह जाता। आज भाई जब मूंछों पे ताव देकर के बड़े गर्व से कहते हैं, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, तो शायद हम मूंछों पे ताव नहीं दे पाते, केवल दाढ़ी रह जाती तुम्हारी मूंछें नहीं हो पाती। अगर मूंछें हैं तो केवल महाराणाओं की प्रताप से है, हमारे महाराणा के प्रताप से है। ये दुख, ये कष्ट, ये तकलीफ तब बढ़ जाती है जब एक औरंगजेब की समाधि के लिए, समाधि गलत शब्द हो गया, मजार भी गलत शब्द हो गया, एक कलंक के लिए, एक औरंगजेब के कलंक के लिए पूरे भारत नहीं दुनिया के बहुत सारे कोने कोने में वहां पे धरना प्रदर्शन और ये प्रदर्शन प्रारंभ हो जाता है। लेकिन कष्ट तब होता है जब हम लोगों से कहते हैं कि अरे आपने सुना उस व्याभिचारी ने संसद में खड़े होकर के क्या कहा? अरे बोले मुझे तो पता ही नहीं था कि ये कौन थे, सांगा कौन थे। इतना कष्ट होता है और हो भी क्यों ना, क्योंकि आजादी के बाद इन विधर्मियों ने इनके जितने भी शासक रहे हैं, शिक्षा मंत्री, वो सब मुस्लिम बन दिए और उन्होंने अकबर को महान बता दिया, बाबर को महान बता दिया, औरंगजेब को महान बता दिया, टीपू सुल्तानों की पूजा होने लगी कर्नाटक इत्यादि स्थानों में। और महाराणा प्रताप कौन? हाँ, छत्रपति शिवाजी महाराज कौन? उनके बारे में कभी पढ़ाया नहीं गया। क्षमा करना, एक शब्द बोलने जा रही हूँ। गांधी को किसने गोली मारी? बच्चा बच्चा जानता है, 70 साल से पढ़ाया गया, बड़े आराम से पढ़ाइए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। पर कभी आपने अपने बच्चों को स्कूल के पाठ्यक्रम में ये पढ़ाया गया कि गुरु गोविंद सिंह जी के 5 साल और 7 साल के जोरावर सिंह और फतेह सिंह को दीवारों पे क्यों चुनवा दिया गया था? कभी उनको पढ़ाया गया? नहीं। समस्या इसी बात की है कि 5 साल के और 7 साल के बच्चे ने कह दिया कि श्रेयाम स्वधर्मो विगुणः परधर्मो भयावह। हमारे पिता ने कहा है 1.25 लाख से एक लड़ावा, थे गुरु गोविंद सिंह नाम कहावा, चिड़ियाते में बाज लड़ावा। अरे हमारे यहाँ तो एक व्यक्ति 1-1 लाख के बराबर है। वो 5 साल का बच्चा कहता है चुनवा दो दीवारों पे, लेकिन इस्लाम कबूल नहीं करूंगा। तो जब छोटा भाई दीवार पे चुनने लगा तो बड़े की आंखों में आंसू आ गए। तो सैनिकों ने कहा अभी भी समय है, अभी भी वक्त है, तुम अगर इस्लाम कबूल कर लोगे तो तुम बच जाओगे, रो मत। उसने कहा मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ कि मुझे दीवार पे चुनवाया जा रहा है। बड़ा भाई कहता है मैं इसलिए रो रहा हूँ कि भारत भूमि में जन्म पहले मैंने लिया, भारत का अन्न पहले मैंने खाया, और देश के लिए शहीद मेरा छोटा भाई हो रहा है, मुझे ये सौभाग्य पहले मिली। तो ये हमारा देश है, ये हमारा धर्म है, ये हमारी संस्कृति है, ये हमारे महाराणाओं का इतिहास है। और हमारे बच्चों को ही नहीं पता उनके बारे में। कोई भी व्यक्ति मुंह उठा के आएगा, अनाप शनाप बोल करके चला जाएगा, तो क्या हम बर्दाश्त करेंगे? बोलो, क्या बर्दाश्त करेंगे? नहीं करेंगे। हमारे घर की एक आन बान शान उन्हीं की वजह से है। और अगर आन बान शान को सुरक्षित रखना है तो हमारे सम्मान को सुरक्षित रखना पड़ेगा। लेकिन क्या करें, देश उसी गतिविधियों की ओर चल रहा है। उसी पंचर पार्टी का एक और नेता, जो उन नेताओं का नेताधिपति है, वो तो कहता है कि अगर दुर्गंध चाहिए तो गौशालाएं बनवा रहे हैं। इनको गौशाला से दुर्गंध आती है। और मुझे तो नाम लेने में भी कोई आपत्ति नहीं। मान लीजिए अखिलेश यादव जी, नाम में यादव है, यादव एक अहीर जाति होती है। वैसे मैं जातिवादी में बिल्कुल मानती नहीं हूँ, लेकिन वो अपने आप को जब चुनाव का समय आता है तो कहने लगते हैं कि मैं कृष्ण का वंशज हूँ, कृष्ण मेरे कुल में आए थे, ये आए थे, वो आए थे। मुझे तो कभी कभी समझ में नहीं आता ये अपने आप को अहीर कहता ही क्यों है। कभी कोई यादव, उसको क्या गौ माता के गोबर से दुर्गंध आती है? अहीर छोड़ो, दुनिया का हर हिंदू कहता है गावो विश्वस्य मातरः, लेकिन ये अहीर कहता है कि उसे गौशाला से दुर्गंध आती है। अब तो मुझे भी लगता है अखिलेश यादव जी, आप अहीर खानदान से नहीं जहीर खानदान से लगते हैं। क्योंकि जिसकी प्रवृत्ति में रामलला की 84 कोसी परिक्रमा कराने वालों को जेल में डालना हो, जिसकी प्रवृत्ति में गंगा जी गटर की तरह लगती हो, जिसकी प्रवृत्ति में हम हिंदुओं की गौ
कभी हो ही नहीं सकता महाराज, नहीं हो सकता। मुझे लगता है उसको अपना डीएनए टेस्ट तो एक बार करवाना ही चाहिए। दुख की बात है, शर्म की बात है। अभी कुंभ हुआ, पूज्य महाराज जी ने कहा कि ओवैसी बंधु प्रलाप कर रहे कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, ये सत्य है। परंतु महाराज जी से कहना चाहूंगी कि दुख कब होता है जब देश धर्म समाज के लिए हिंदुओं को बुलाओ तो 10 लोग इकट्ठा नहीं होते। लेकिन वही मेरा देश है, जब कुंभ हुआ लाखों करोड़ों लोग एक साथ डुबकी लगा रहे थे, बगल में कौन व्यक्ति स्नान कर रहा था, कभी उसकी जाति नहीं पूछी गई। तो जब 70 करोड़ लोगों ने एक साथ स्नान करके जाति नहीं पूछी, तो फिर हम जातियों में कैसे बट सकते हैं बंधुओं? हम जातियों में बटे नहीं है, हमें जातियों में बांटा गया है। और मुझे तो लगता है एक बार तो ओवैसी भी घबराया होगा कुंभ को देख करके। उसने सोचा होगा कहाँ के कहाँ मेरे मुंह से निकल गया कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, कहीं 15 मिनट के लिए कुंभ लग गया तो फिर तो आगे मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। जब कुंभ का ड्रोन से जब चित्र लिया जाता था तो एक घर भी दिखाई देता था, है ना? हिम्मत भैया आप तो गए थे ना, है ना? ये हमारे साथ भैया रहे शिविर में 3 दिन तक, क्योंकि हमारे बांसवाड़ा से 1200 स्वयं सेवक गए और 1200 स्वयं सेवकों का, क्योंकि मेरा जो भाव है वो ये है कि साधु संतों का भंडारा तो कुंभ में चलता ही है, लेकिन इस देश के सबसे बड़े जो संत हैं आज की स्थिति में, वास्तविकता में, क्योंकि संतों का जो कार्य है वो क्या है? स्वयं न खादन की प्राण रक्षा, स्वयं न पीवन की सोमे में नद्या, धरो धरा धरो वर्षम नाथ मिले तो परोपकाराय संत्या विभूतिया। संत का काम ही है परोपकार करना। तो एक संत वो है जो हमारे इस स्वरूप में लाल पीले कपड़े में चंदन लगा करके अपने मठ मंदिरों के माध्यम से समाज का कार्य कर रहे हैं। एक संत वो है, और एक संत वो है जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ करके प्रचारक के रूप में, स्वयं सेवक के रूप में देश धर्म समाज के लिए कार्य कर रहे हैं। कि भगवतधारी संतों का भंडारा सब करा रहे हैं, तो मैंने कहा कि चलो भैया इस बार, क्योंकि जब मैं भिंडर में आई थी तो भैया ने मुझे बताया था कि दीदी मैं ऐसी यात्रा लेके जाने वाला हूँ, और उज्जैन यात्रा माताओं को कराई होगी। मुझे पता है ऐसी बहुत सारी माताएं उज्जैन गई थी, है ना? तो जब यात्रा कराई थी तो मैंने कहा कि भैया ऐसा हम भंडारा कराएंगे। तो भैया ने कहा, उस दिन ने कहा कि मैं दिल्ली से आऊंगा और मैं सबको साथ में परोस करके भंडारा कराऊंगा। मुझे इस बात की प्रसन्नता होती है कि मेवाड़ की धन्य धरा पे कोई एक व्यक्ति ऐसा हो जाता है कि हम कभी भी कुछ भी आधी रात को बोल देते हैं तो लोग हंसमुख इतने हैं, प्रेम इतना है, भाव इतना है, आधी रात को भी कहेंगे कि भैया ये करना है। हाँ दीदी करते हैं। यहाँ की माताओं के अंदर भी ये भाव है। यहाँ की बहुत सारी माताओं के फोन आते हैं, मैसेजेस आते हैं, कॉल आते हैं। तो मैं तो भी आजकल बोलने लगी हूँ कि देखो भैया इतना मत परेशान हो, मैं अपने पास बुला लूंगी तो आपके पति देव दुश्मन हो जाएंगे मेरे। हाँ मैं बोलूंगी चलो हमारे यहाँ कथा में। अरे कौन कौन मेरे साथ जाना चाहता है बताओ? अभी अभी धीरे से थोड़ा हाथ उठ रहा है, किधर हाथ पहले इधर देखा जा रहा है, फिर इधर हाथ उठ रहा है। आपके अंदर वो प्रेम है, वो श्रद्धा है। हमने कुंभ में देखा कि कुंभ किस प्रकार से हिंदुओं की एकता, प्रेम, भाव, सद्भावना के साथ भरा रहा। लेकिन वही विधर्मी नेता आते रहे और कहते रहे कि गंगा के पानी में ये है, गंगा तो ऐसी है, गंगा तो पीने योग्य नहीं है, गंगा तो नहाने योग्य नहीं है, ऐसी बातें कहने लगे लोग। तब मैंने कुंभ की नगरी से कहा था कि गंगा माँ हमारी माता है, और माता अगर काली भी होती है तो पूजने की योग्य ही होती है। मेरी गंगा पीने के योग्य भी है, स्नान के योग्य भी है, तर्पण के योग्य भी है। मेरी गंगा दुनिया की सबसे पवित्र नदियों में एक आती है कि पूरी दुनिया के लोग जब अपना शरीर छोड़ते हैं तो पृथ्वी में इतनी क्षमता नहीं कि हड्डियों को खा सके, अग्नि देवता में इतनी क्षमता नहीं कि हड्डियों को पूरी तरह से जला सके। लेकिन जब वही अस्थियां वो गंगा जी में लेके जाते हैं तो माँ गंगा उन सारी अस्थियों को अपने आप समाहित कर लेती है। तो फिर अखिलेश यादव जैसे लोगों की हिम्मत कैसे होती है गंगा मैया के बारे में ऐसे शब्द बोलने की? तो दुख इस बात का है कि हमारे देश के राजाओं को आप अनाप शनाप बोल सकते हैं, आप हमारे देश की नदियों को गलत बोल सकते हैं, आप हमारे देश में खड़े होकर के 20 पार्टी कर सकते हैं, आप हमारे देश में खड़े होकर कश्मीर में, केरला में खड़े होकर, बांग्लादेश, बंगाल में खड़े होकर के तिरंगे का अपमान कर सकते हैं। लेकिन अगर एक महिला देश की, भारत देश धर्म समाज के प्रति कुछ बोलती है तो उसके ऊपर पता नहीं कौन कौन सी धाराएं लागू हो जाती है। मैं आप सभी से आज एक छोटी सी बात कहने जा रही हूँ। हम 9 वर्ष मना रहे हैं, है ना?
नववर्ष का उत्सव है। देखो आप लोग बोलोगे दीदी नववर्ष को मना रहे, लेकिन जब से आप आई आप ऐसे चिल्ला चिल्ला के बोल रही, बता रही, हमको लगे नहीं रहा उत्सव मना रहे, ऐसा लग रहा है यहाँ से सीधे युद्ध करने की जाएंगे। जो वीर होते हैं ना, युद्ध ही उनका उत्सव होता है, इस बात को आप याद रखें। वीरों का उत्सव युद्ध होता है, और जिस भूमि में भारत माता, गौ माता प्रलाप करता हो, वहां पर अभी शांति के भाषण नहीं दिए जाते, वहां पे क्रांति के गीत गाए जाते हैं। और मैं क्रांति के गीत तब तक गाती रहूंगी जब तक भारत भारती विश्व गुरु के पद पे प्रतिष्ठित ना हो जाएगा। तो आप जितनी बार मुझे बुलाओगे उतनी बार आऊंगी और ऐसी ही बातें करके जाऊंगी। मैं आप सभी को एक बात बताना चाहती हूँ। पूज्य महाराज जी ने आपको बताया कि नववर्ष क्या है। हमारी प्रकृति पूरी तरह से अब नहीं हो रही है, क्योंकि 1 जनवरी को कोई नववर्ष होता नहीं है। शराब की बोतलों में डूब करके, मांसाहार करके और दुनिया भर के जानवरों को कष्ट दे करके हमारा कोई नववर्ष नहीं मनाया जाता। हमारा नववर्ष आता है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन से प्रारंभ होता है। इसलिए यहाँ बैठी सभी माताओं को मेरी तरफ से, सभी बंधुओं को, भैया लोग आप लोगों से भी कोई समस्या नहीं है। माता जी क्या है, थोड़ा संख्या में ज्यादा है ना, अब नेताओं के साथ थोड़ा ज्यादा रहना हो जाता है, तो क्या होता है जिसकी संख्या ज्यादा है उनको थोड़ा ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। नहीं, मैं मजाक कर रही हूँ। आप सब लोगों को मेरी तरफ से नववर्ष की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आप खूब प्रसन्न रहे, खूब आनंदित रहे, देश धर्म का कार्य करते रहे। ताली बजाना तो जोर से बजाओ, हाँ तो बढ़िया। आप लोगों को नववर्ष की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। खूब प्रसन्न रहिए, खूब आनंदित रहिए। परंतु राष्ट्र, मैं सदैव कहती हूँ 5 प्रकार की भक्ति होती, मातृ भक्ति, पितृ भक्ति, गुरु भक्ति, देव भक्ति और राष्ट्र भक्ति, जिसमें राष्ट्र भक्ति सर्वोपरि आती है। अगर हमने राष्ट्र भक्ति कर ली तो हमारा सारा पुण्य फल माँ भारती हमारे जीवन में भगवान भक्ति से ओतप्रोत कर देती है। इसलिए हमारी माताएं, 2-3 विषय है, जल्दी जल्दी खत्म करके फिर मुझे आगे भी निकलना है। तो आप सभी से प्रार्थना करूंगी, हम हमारे देश में नववर्ष को प्रारंभ करें। तो इस नववर्ष में, क्योंकि नववर्ष आते ही लोग बहुत सारे नियम भी लेते हैं कि इस नववर्ष से हम ये प्रारंभ करते, इस नववर्ष से हम ये कार्य प्रारंभ करते। इस नववर्ष हम सबको एक संकल्प है कि हमारी देश की जो माताएं हैं, बहनें हैं, बेटियां हैं, अगली बार जब मैं भिंडर में कभी भी किसी भी शोभा यात्रा को देखूं तो हमारी भिंडर की हर बेटी के हाथ में तलवार होनी ही चाहिए। 1-1 लाख का मोबाइल फोन खरीदती है बहनें, 50-50 हजार के, 10 लाख तक रुपए के लहंगे खरीदती है अपने विवाह में, लाखों रुपए के ब्यूटी प्रोडक्ट्स खरीद, कोई आपत्ति नहीं है, बिल्कुल शौक पूरे करिए अपने। लेकिन अगर लाखों रुपए का मोबाइल फोन है तो 1000 रुपए की तलवार और कटार तो हर हिंदू के घर में होनी ही चाहिए। ये पहला संकल्प है नए वर्ष का। दूसरा संकल्प, जोर से बहुत बढ़िया। दूसरा संकल्प, हर हिंदू को शस्त्र के साथ साथ शास्त्रों का भी पठन पाठन करना है। क्योंकि अगर हिंदू शस्त्र चलाना जानता है परंतु शास्त्र तो शायद गलत जगह पे शस्त्र चलाएगा, फिर लोग कहेंगे कि गुंडे आ गए, ये आ गए। अगर हिंदू शास्त्र पढ़ तो शस्त्र कहाँ चलाने उसे पता नहीं। मैं बता देती हूँ, जगहों पे शस्त्र चलाने में पाप नहीं लगता। गौ रक्षा के लिए, राष्ट्र रक्षा के लिए, धर्म रक्षा के लिए, नारी रक्षा के लिए और आत्म रक्षा के लिए, इन 5 जगहों पे शस्त्र चलाने में कोई पाप नहीं लगता है। तो पहला कि शस्त्र चलाना सीखना है, दूसरा शास्त्र पढ़ना है और तीसरा हर घर से एक स्वयं सेवक होना ही चाहिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का शताब्दी वर्ष आने वाला है और मैं पिछले 10 महीनों से जहां जहां कथा करती हूँ, जहां जहां धर्म सभाएं करती हूँ, उन सभी सभाओं में लोगों के सामने अपनी झोली फैला करके भिक्षा में ये मांग रही हूँ कि हर घर से एक स्वयंसेवक निकलना चाहिए। आपका बच्चा शाखा में जाना ही चाहिए, क्योंकि हमारे देश को जितना सेना की आवश्यकता है उतनी ही आवश्यकता प्रचारकों की भी है। इस बात को याद रखें। मैं सदैव कहती हूँ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने हमें जीवन की शैली ही नहीं दी है, बल्कि भारत को विश्व गुरु के पद पे प्रतिष्ठित कराने का सबसे बड़ा कार्य। अगर आज
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कर रहा है। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि शस्त्र चलाना सीखो, शास्त्र पढ़ना सीखो और हर घर से स्वयं सेवक होना ही चाहिए। क्योंकि अगर हमारा देश, हमारा धर्म, हमारा राष्ट्र सुरक्षित रहा तो फिर हम बहुत कथाएं कर लेंगे, बहुत मंदिर बना लेंगे, बहुत अच्छे अच्छे कार्य कर लेंगे। क्योंकि मैं ये बात तो जानती हूँ ना कि 10 वर्ष पूर्व क्या होता था, 13 वर्ष पूर्व क्या होता था। मैं राजस्थान या दुनिया के किसी भी प्रांत में कहीं भी चली जाती थी तो कोई ना कोई धारा, कोई ना कोई केस रजिस्टर्ड हो जाता था। लेकिन अब ये प्रसन्नता है, अब ये आनंद का विषय है कि भारत देश में अब राम राज्य की ओर हमारा भारत देश बढ़ रहा है ना। उत्तर प्रदेश में आज से 13-14 साल पहले कौन व्यक्ति जानता था? लोग कहते थे उत्तर प्रदेश किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? बोले आगरे का किला उत्तर प्रदेश में, केवल और केवल ताजमहल के लिए लोगों को लगता था उत्तर प्रदेश में केवल ताजमहल है। पता तो हमको सब कुछ था, लेकिन प्रचार प्रसार नहीं होता था। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में उत्तर प्रदेश की जो स्थिति हुई है वो उत्तर प्रदेश जाना जाता है कि उत्तर प्रदेश में तो काशी है, उत्तर प्रदेश में तो प्रयागराज है, उत्तर प्रदेश में तो अयोध्या धाम है, उत्तर प्रदेश में तो मथुरा है, उत्तर प्रदेश में वो प्रयागराज है जहाँ 60-70 करोड़ लोग पूरी दुनिया से स्नान करने के लिए आए। ये किसका कमाल है? ये आपके एक वोट का कमाल है, आपके एक मत का कमाल है। इसलिए याद रखें, जब भी हम अपना बटन दबाएं, मैं किसी के चुनाव का प्रचार करने के लिए नहीं आई हूँ, लेकिन मुझे गर्व होता है कि जब एक छोटी सी बच्ची साथी सरस्वती, जिसके बचपन के 2 ही स्वप्न थे कि एक प्रभु श्री राम का मंदिर बन जाए, दूसरा गौवंश हत्या बंद हो जाए, और जब राम मंदिर बन जाता है तो मैं कैसे उस व्यक्ति के लिए नहीं कहूंगी, कैसे अपने मंचों से उस व्यक्ति के भाव में नहीं बंद होंगी जिसने मेरे रामलला का सरकार का मंदिर बना करके दिया। तो मैं तो प्रणाम करती हूँ, मैं तो प्रणाम करती हूँ उन लोगों को। और वास्तविकता में योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश की पूरी धरती में जिस प्रकार से अयोध्या में दिवाली मनाई है वो आनंददायी है। आप सभी अगर चाहते हैं कि मेवाड़ की धन्य धरा, राजस्थान की धन्य धरा और भारत के कोने कोने में इसी प्रकार का राम राज्य का वातावरण आ जाए, तो मैं सदैव कहती हूँ कि लोकसभा का अभियान हो गया यहाँ, आज देशद्रोही भी महान हो गया यहाँ। एक रिवॉल्वर ने देशभक्ति को डरा दिया, कातिलों की टोलियों को रहनुमा बना दिया। कल लिए फेंकड़ा था बम बनाती टोलियां जो उजाड़ता रहा है मेहदी मांग रोलियां, जो हमारी रोटी मातृभूमि को सुकून दे और देशद्रोहियों को गोलियों से भून दे। ऐसे सरफरोश का हमें प्रकाश चाहिए। देश के लिए फिर पटेल और सुभाष चाहिए, देश के लिए फिर महाराणा और प्रताप चाहिए, देश के लिए फिर राणा सांगा और देश का वो इतिहास चाहिए, देश के लिए फिर छत्रपति शिवाजी महाराज चाहिए। और अगर ऐसा शासक चाहिए, ऐसे शासन में रहना है तो कोई पड़ोस के घर से आने वाला नहीं है। अपने ही बच्चे को महाराणा प्रताप बनाना पड़ेगा, अपने ही बच्चे को राणा सांगा बनाना पड़ेगा। दुख तो इस बात का होता है, कष्ट तो इस बात का होता है कि व्यक्ति की एक उंगली कट जाए ना भैया, एक उंगली कट जाए किसी की तो रोड में भीख मांगते फिरता है। वो राणा सांगा, एक हाथ कट गया, एक पांव कट गया, एक आंख निकल गई जिसकी, पर युद्ध भूमि में उसकी तलवार ललकारती रही, हुंकारती रही। ऐसे वीरों के प्रति अगर तुम्हारे अंदर श्रद्धा नहीं है तो इनको जूते मार के पाकिस्तान भगा देना चाहिए। ऐसे सांसद संसद भवन में रहने को दूर, भारत भूमि में एक व्यक्ति ने कहा कि हम तो भाई साथी जी आप ऐसा मत बोलो, हमने उसका पुतला फूंका है। मैंने कहा अगर जब तक देशद्रोहियों का पुतला फूंकते रहोगे ना तब तक ये ऐसे ही बोलते रहेंगे। दुख तो मुझे तब होता है ये बोल के चले जाते हैं, हम कुछ कर नहीं पाते। जिस दिन देशद्रोहियों को आप इनको स्वयं को दंड देना शुरू कर दोगे उस दिन किसी माई के लाल की हिम्मत नहीं होगी कि हमारे देश धर्म समाज के बारे में कुछ कह सके। कहने के लिए, बताने के लिए, समझाने के लिए बहुत कुछ है। मंदिरों में जाके सुंदरकांड का पाठ हो, पूजन पाठ हो, इत्यादि कार्य करना चाहिए और परिवार को सामंजस्य रख करके ऐसा कार्य करना है कि हमारे आसपास का कोई भी आदमी, क्योंकि महाराणा प्रताप की धरती में जब लोग अपनी मुरादें पूरी करने के लिए अजमेर शरीफ जाते हैं तो बड़ा कष्ट होता है, बड़ी तकलीफ होती है। क्योंकि हमारे पास 4 वेद है, 18 पुराण है, 18 उपपुराण है, हमारे पास शास्त्र है, हमारे पास ग्रंथ है, हमारे पास लाखों हजारों करोड़ों ऋषि मुनि है। इनके होते हुए भी अगर तुम्हें किसी पीर फकीर के पास जाना पड़े तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। हमारा धर्म, हमारा समाज बहुत
गौरवान्वित समाज है और वहाँ हर प्रकार की व्यवस्था के लिए हर प्रकार के देवी देवता बनाए गए हैं। इसलिए अपने धर्म में रहो, श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मो भयावहः, दूसरों के धर्म में केवल कष्ट मिलने वाला है। इसलिए माताओं, यहाँ तुम्हारी पूजा होगी, बहनों यहाँ तुम्हारी पूजा होगी, वहाँ तुम्हें काले लिबास में लपेट के या तो अरब देश में बेच दिया जाएगा या तुम्हें 35 टुकड़ों में काट के फ्रिज में भर दिया जाएगा। अगर उससे बचना है तो अपने धर्म के लिए स्वयं लड़ना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा, आज से निकलना पड़ेगा। आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये आप इतना क्यों बोलते हो धर्म के लिए, क्योंकि आप कुछ करते नहीं है तो मुझे बोलना पड़ता है। जिस दिन मेरी भारत की हर माता कार्य करने लगी, याद करो कितना याद दिलाऊं, पन्नाधाय से लेके पद्मावती तक और हाड़ी रानी का इतिहास आप धरती का है, और जिस धरती का इतिहास कितना विराट हो उस धरती के बारे में मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। इसलिए ये समझना कि मैं कथा सुनाने भी आई थी, यहाँ धर्म सभा के लिए आई हूँ, तो कथावाचक को दक्षिणा दी जाती है। मेरी झोली में आप इतनी दक्षिणा डाल दो कि देश धर्म समाज के लिए आप खड़े हो जाओ। अगली बार जब इस देश के लिए या भिंडर के गांव की आपकी बात करती हूँ कि कभी कोई शोभा यात्रा करने के लिए जब संघ के स्वयं सेवक आपके घर के आसपास आए और कहे कि हमारा विचार बन रहा है कि कार्यक्रम करना है, तो आप गर्व से कहो कि भाई साहब लगाओ, पिछली बार 25 गाड़ियां रही होंगी, इस बार 100 लगा देना, पैसा हम देंगे। तो ये कहने की क्षमता होनी चाहिए, ये भाव होना चाहिए। माताओं को तो मुझे लगता है कि आप लोग तो पैसा बचाने में निपुण हैं, पति की जेब से पैसा निकाल निकाल के हम झुमका बनाते, हाथ बनाते, साड़ी खरीदते हैं। अच्छी बात है, करना चाहिए, क्यों नहीं करोगे, करो, लेकिन उसी पैसे का 10वां अंश बचाओ, एक गुल्लक में रखो, और जब समय मिले राष्ट्र धर्म समाज का कोई इस प्रकार से कार्यक्रम हो तो आयोजकों को वो पैसा दे करके आओ और उनको कहना कि राष्ट्र हित में हमारा योगदान भी समर्पित रहेगा। इसलिए सभी से निवेदन है, मैं कितना भी कहूंगी मेरी भावनाएं कम ही रह जाएंगी, क्योंकि देश धर्म समाज को अभी बहुत आवश्यकता है। तो बोलने से ज्यादा करने की आवश्यकता है, और हम सब मिलकर के वो कर सकते हैं। मुझे पूर्ण भरोसा है, पूर्ण विश्वास है। यहाँ पे एक बार पुनः उन सभी आयोजकों को प्रणाम, उन सभी मेरे भाइयों को प्रणाम जिन्होंने बहुत मेहनत की, बहुत कार्य किया। इसलिए दोनों हाथ ऊपर उठा के मुट्ठियां बांध के जय जय घोष करते हुए, आप लोग चाहते हो मैं दोबारा आऊं कि नहीं आऊं? ऐसे ऐसे हाथ उठाओगे, मैं नहीं आऊंगी। मैं सोचूंगी आप लोग तो भूल गए, मेरी 9 दिन 7 दिन की मेहनत खराब हो गई। यहाँ पे उड़ाओ दोनों हाथ मुट्ठियां बांध के। आपको पता है मैं आज भी कहीं जाती हूँ तो उनको बताती हूँ कि हमारे भिंडर की माताओं को देखो कितना बढ़िया नृत्य करती थी, कितना बढ़िया जय जय घोष करती थी, है ना? तो उठाइए दोनों हाथ, और आज आपकी आवाज जब पूरे मेवाड़ से बाहर जाएगी तो उन्हें भी लगेगा कि मेवाड़ की धरती की वीर माताएं, वीर भाई, वीर पुरुष, वीर यहाँ के छोटे छोटे बच्चे भी जागृत हो चुके हैं। दोनों हाथ ऊपर रखे, मुट्ठियां बांध के बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, हिंदू राष्ट्र की, हिंदू धर्म की, एक लिंग नाथ की, मानव प्रताप की, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आप सभी ने बड़े धैर्य से सुना, उसके लिए पुनः बहुत बहुत